संदेश खाली मामले का मुख्य आरोपी शेख शाहजहां भले ही आज सलाखों के पीछे है, लेकिन इसी संदेश खाली में जिस तरह से एक ऑन ड्यूटी सिख आईपीएस पुलिस ऑफिसर को कथित रूप से खालिस्तानी कहे जाने का मामला अभी गरमाया हुआ है। इसको लेकर एक और जहां लगातार 8 दिन से सिख समुदाय के लोग भाजपा हेडक्वार्टर के सामने धरने पर बैठे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर आज हावड़ा के गुरुद्वारा सिख संगत में एक विरोध सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हावड़ा उत्तर के विधायक गौतम चौधरी शामिल हुए। गौतम चौधरी ने यह कहा कि बहुत ही अफसोस की बात है कि देश की खातिर जान की कुर्बानी देने वाले सिख कौम को आज पगड़ी पहनने के कारण खालिस्तानी बोला जा रहा है। उनके अलावा इस विरोध सभा में सिख समाज के नेता सरदार बच्चन सिंह सरल, सरदार अमरजीत सिंह रिंकू, मुसर्रत खानम, हावड़ा जिला टीएमसी माइनॉरिटी सेल प्रेसिडेंट शेख गुलाम मुरसलिन समेत सैकड़ों लोग शामिल थे। सभी ने कहा कि जब तक भाजपा पार्टी की ओर से इस घटना को लेकर माफी नहीं मांगी जाती, सिख कौम इसी तरह से विरोध करती रहेगी। देखिए, एक पुलिस ऑफिसर को जो सरकार के लिए ड्यूटी करते हैं, वो लोग को हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो लोग को हम इज्जत करते हैं। जो फौजी लोग देश के लिए लड़ाई करते हैं, हम लोग उसको इज्जत करते हैं, वो लोग को सम्मान करते हैं। हम लोग को उस दिन बहुत खराब लगा जो संदेश खाली में जो घटना घटा। ये पूरा पंजाबी जो देश के लड़ाई करने, ब्रिटिश का विरुद्ध में लड़ाई करने के लिए एकदम पहले सारी में था, आज वो लोग को बोला है खालिस्तानी। ये हम लोग बहुत निंदा करते हैं। इसको हम लोग एकदम दिल से एकदम अपोजिशन करते हैं। जे ऐसे अपोजिशन लीडर जिसको कोई माथा पे दिमाग नहीं है, क्या बोलना चाहिए, क्या रुचि है, क्या बात करने का ढंग है। ये इंडिया है, इसमें एक ही ये देश है, एक ही देश में एक इंडिया। हम लोग तो बोलते हम लोग इंडियन है, हम लोग इंडिया में रहते हैं। ये इंडिया में हिंदू है, मुसलमान है, पंजाबी है, क्रिश्चियन है, गुजराती, सब आदमी लोग, सब वर्ल्ड का आदमी लोग देखते हैं। जे इंडिया इज द बिग कंट्री, इंडिया इज द डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज ए ऑल कास्ट फ्रेंड कंट्री। हम लोग को बहुत दुख लगा जो पंजाबी को खालिस्तान पर करके पुकारा। आज हम लोग बंगाली हैं, हम लोग प्राउड करते हैं, हम लोग बंगाली है। हम लोग को भी जात लेके कोई खराब बात, कोई गंदा बात बोलेगा, हम लोग को भी दुख होगा। हम लोग आज इसी बंगाल पे हम लोग का उत्तर हावड़ा में गुरुद्वार में आज हम लोग अपोज किया है, प्रोटेस्ट किया है। ये अपोजिशन लीडर जैसे एकदम खराब बात की है उसके लिए। देखिए, बंगाल ऐसा जगह है, बंगाल में धर्म का राजनीति नहीं चलेगा। धर्म हम लोग बंगाल में जो रहते हैं, धर्म हम लोग का अंतर में है। श्री रामचंद्र मेरा अंतर में है। श्री रामचंद्र को दिखाने के लिए रास्ता में जुलूस करके, सोट दिखा के, अस्तुरा दिखा के हम लोग को प्रमाण नहीं करना होगा हम लोग श्री रामचंद्र का भक्त है। अस्त्र दिखाने से, श्री रामचंद्र का भी अस्त्र नहीं दिखाया था। श्री रामचंद्र कोई आदमी का ऊपर, कोई इंसान का ऊपर जुलूम नहीं किया था, कोई जाति में भाग नहीं किए थे। हम लोग चाहते हैं बंगाल में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जब तक रहेगा, यहाँ मस्जिद में अजान भी होगा और मंदिर पे घंटा भी बजेगा और गुरुद्वार में सोनिया सत श्री अकाल ये भी आवाज उठेगा। यही तो बड़े दुख की बात है। वो अपना जो बात उन्हें कही है, वो केवल कलकत्ते में नहीं, या कलकत्ते के किसी हिस्से में भवानीपुर हो या दमदम है या और कोई इलाका है या हावड़ा है, केवल इन स्थानों पर ही ये प्रोटेस्ट नहीं हुआ है। ये सारे दुनिया में जहाँ भी सिख बैठा है, चाहे अमेरिका है, कनाडा है, लंदन है,
चलेगा ताकि पता चल जाए। पुलिस कार्रवाई तो शुभिंदु के नाम से हम लोगों ने की नहीं है। हम लोगों ने अनआइडेंटिफाइड नाम से एक एफआईआर दायर किया है, क्योंकि उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग अभी पूरी पुख्ता नहीं आई है। वॉइस रिकॉर्डिंग आ जाए कि अगर शुभिंदु अधिकारी ने कहा है तो उनके नाम से ही एफआईआर होगी और उनके ऊपर ही डिमांड आएगी कि आपने माफ़ी मांगना है। जबकि शुभिंदु अधिकारी उस भीड़ में उस वक्त वहाँ मौजूद थे, वो अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो ये गलत, उनके अपने तरफ से गलत राय या वो गलत संदेश देना चाहते हैं पब्लिक को, तो उस हिसाब से वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। यहाँ पर एक आईपीएस ऑफिसर था, वो किसी पार्टी को बिलोंग करता है क्या? एक आईपीएस ऑफिसर, एक आईएएस ऑफिसर को अगर आप पार्टी से जोड़ोगे तो बहुत गलत है। उसने आप सामने आके सबके सामने चैलेंज किया था कि आपने मेरे को खालिस्तानी कैसे बोला? वो भीड़ में चैलेंज कर रहा है, तो वो इंसान कोई पार्टी का तो हो नहीं सकता। तो पार्टी जब इन्वॉल्व नहीं है इसमें, जब पार्टी ने अपना कोई सिस्टम ही नहीं लिया, तो उसमें आप कैसे पार्टी के साथ इन्वॉल्व करें इसको? तो रहे, चल ही रहा है हमारा और आगे भी चलता रहेगा। प्रोटेस्ट पूरा इंडिया कर रहा है और करता ही रहेगा। बीजेपी आज हमले तोड़ने और जो राजनीति कर रही है, जोड़ तोड़ की राजनीति से उसको वापस आना चाह रही है, तो उसको एक मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जो सिखों की तरफ से शुरू हो चुका है। चाहे वो आप किसान आंदोलन से बोलिए, चाहे यहाँ से बोलिए, क्योंकि किसान आंदोलन को भी उन्होंने टारगेट किया हुआ है। वो भी एक तरह से सिख आंदोलन को वो रूप दे रहे हैं, खालिस्तानी रूप दे रहे हैं, जबकि वो किसानों का आंदोलन है। वो किसान वहाँ बैठे हुए हैं, उनके ऊपर गोलियां चला रहे हैं। एक 23 साल का बच्चा उसमें मार दिया है। वो बच्चा अगर इनका मरता तो वो क्या जवाब देते किसी को? हम हर जगह विरोध कर रहे हैं। हावड़ा गुरुद्वारा से लेके रासबिहारी, भवानीपुर, उस दिन एक बहुत बड़ा मिशेल आया, टीएमसी का बहुत बड़ा समर्थन हमें मिला था, क्योंकि एक दिल की लगाव जिसको बोला जा सकता है वो हमारे पार्टी का हमारे साथ है। एज ए टीएमसी को एक संविधान है कि हाँ भाई, ये पार्टी इस सिखों का साथ दे रही। क्यों? क्योंकि सिख ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। वो हर जगह, चाहे वो कोविड का टाइम हो, लंगर लगाया। हर एक हॉस्पिटल के बाहर हम लोगों ने उस टाइम खाना प्रोवाइड किया, जब सब अपने घर में छुप गए थे, तो सिखों के गुरुद्वारे के गेट्स खुल गए थे। तो आज इस चीज़ का बताइए कि आज जो सिखों का क्या इनाम मिल रहा है इस चीज़ का? आज बंगला साहब से 40,000 आदमी का कोविड के दौरान में रोज़ खाना जाता था। आज हम लोग को ये इनाम मिल रहा है कि हम लोग को खालिस्तानी का रूप दिया जा रहा है। आज ये बीजेपी गवर्नमेंट उस टाइम हम लोग से हाथ जोड़ के बोलती है खाना प्रोवाइड कीजिए, आज हम लोग को खालिस्तानी का किया जा रहा है। बोलने का क्या है, जैसा कि सभी आप लोग जान ही रहे हैं कि लगातार कुछ दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है और शुभेंदु अधिकारी जी ने जो एक बयान दिया है और एक आईपीएस ऑफिसर को, सिख भाई को जिस तरीके से पगड़ी पहने हुए देखकर वो आग बबूला हो गया, उनको जाने नहीं दिया गया। वो क्या कर रहे थे? आईपीएस ऑफिसर जो थे वो क्या कर रहे थे? वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। तो इस तरीके से उनको कह देना खालिस्तानी, ये कहाँ तक का सही हुआ? अगर कोई पगड़ी पहनने से खालिस्तानी हो जाता है, कोई टोपी पहनने से पाकिस्तानी हो जाता है, तो मेरा सवाल सीधे सीधे शुभेंदु अधिकारी जी से ही है कि उनको क्या हिंदुस्तान का संविधान नहीं पता है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता है कि हमारा हिंदुस्तान का संविधान क्या कहता है? क्या हम पगड़ी पहनने से खालिस्तानी हो जाते हैं? क्या हम टोपी पहनने से पाकिस्तानी हो जाते हैं? अगर ऐसा उनको लगता है तो सबसे पहले वो देखें कि वो हिंदुस्तानी है या नहीं है, क्योंकि उनको हिंदुस्तान का तो संविधान ही नहीं पता है। क्योंकि हमारा हिंदुस्तान का जो संविधान है उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि हम पगड़ी पहनने से कोई भी सिख भाई खालिस्तानी हो जाता है या टोपी पहनने से कोई भी मुस्लिम भाई पाकिस्तानी हो जाता है। तो लगातार ये इस तरीके का बयानबाजी हमेशा जब आप लोग को पता होगा किसान आंदोलन भी जब चल रहा था, उस वक्त भी किसान भाइयों को भी उन्होंने खालिस्तानी कहा था। तो ये इस तरीके से किसी के लिए जो नफरत है ना, वो नफरत उनके ज़बान से बाहर आ जाती है। तो इस तरीके से किसी के धर्म को या किसी के पहनावे को बेइज्जत नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी को चोट लगता है। अगर उन्हीं को कोई आज कह दे कि आप हिंदुस्तान का संविधान नहीं जानते, आप किस तरीके के नेता हैं? आप कैसे नेता हैं? आप क्या हमारा मज़हब या किसी का भी मज़हब किसी के दूसरे मज़हब को क्या बुरा कहने का इजाज़त देता है? नहीं, नहीं देता है। तो उनको ये चीज़ समझना होगा और सीखना होगा। और वो इस तरीके का बयानबाजी कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बंगाल में तो ख़ास करके ये यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश नहीं है कि कभी भी किसी के भी खिलाफ कुछ भी बयानबाजी कर दिया जाए या कुछ भी कह दिया जाए औरतों के खिलाफ। ये जो सभा हुआ है हमारे गुरुद्वारे की तरफ से, जो हमारे आईपीएस ऑफिसर वेस्ट बंगाल में जो संदेशखाली में जब 144 था, उन्होंने अपना कानूनी तौर पर अपना ड्यूटी कर रहा था, तब बीजेपी का जो हमारी अपोजिशन पार्टी का लीडर है, उनको देखकर सिर्फ पगड़ी पहनने के वजह से उनको बोला गया खालिस्तानी है। तो इस बात को लेकर सारा बंगाल में नहीं, पूरा हिंदुस्तान की सिख संगत से ये तरफ से बहुत तरह तरह का प्रोटेस्ट चल रहा। हमारे बंगाल के सिख भाइयों ने बीजेपी का पार्टी ऑफिस का सामने भी धरना दिया। तो हम लोग को लगा कि हम मुसलमान हैं, एज ए मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी होते हुए हम भी यहाँ आज आए हैं। इन लोगों का संग हम भी इसका बारे में कंडेम करते हैं कि आज कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ सब धर्म का आदमी को प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया गया, आप अपना कपड़ा क्या पहनिएगा, क्या खाइएगा, क्या बोलिएगा, उस जगह में एक विरोधी दल का नेता कैसा ये बात बोल सकते हैं? इसलिए हम लोग
यही बोलना चाहते हैं, वो माफ़ी मांग ले, क्योंकि ये हिंदुस्तान तहजीब का हिंदुस्तान है, यहाँ हम सब एक संग रहते हैं। और हज के सफर पर चले अल जना टूर एंड ट्रेवल्स के जरिए ह्यूज डिस्काउंट पर, जहां मुनासिब पैकेज में आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। आपको मिलेगी बेस्ट फ्लाइट, बेस्ट होटल्स, वो भी बिल्कुल मक्का और मदीना के करीब। खाने में रहेगी बुफे सर्विस। तो फिर दिए गए नंबर पर कॉल करें और अभी उम्रा की सीट बुक करें इस नंबर पर। Hi everyone, let me introduce TVR Healthcare to you all. All sorts of healthcare services can be availed under same roof called TVR Healthcare. You can get a consultation done with any of our general physician, gynecologist, oncologist, dermatologist, nephrologist, urologist. You can get your blood test done at an affordable price. Also, you can book your USG, X-ray, Echo, CT, MRI here. Do check this out and book an appointment at the number given on the screen. ब्लैंकेट बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर बुक करें 8100957669 पर आप बुकिंग कर सकते हैं।